उत्तराखंड में साल दर साल सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, जो वाकई चौंकाने वाला है। मानो इन हादसों पर लगाम लगाने के लिए या तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही हो या फिर सारे प्रयास नाकाम साबित हो चुके हैं। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सड़क हादसे न सिर्फ परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, बल्कि उन हादसों में कई लोग अपनी जिंदगी भी गंवा चुके हैं। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। क्या कहता है उत्तराखंड में सड़क हादसों का ग्राफ? क्या दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नहीं हुआ प्रयास, या हादसों पर लगाम लगाने में नाकाम हुआ विभाग? आखिर किसकी लापरवाही से लोग गंवा रहे अपनी जान? ये वो तमाम सवाल है जो आपके और हमारे जहन में तब आते हैं जब प्रदेश में कोई बड़ा सड़क हादसा हो जाता है। मगर कितनी हैरानी की बात है ना कि इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए फिर किसी हादसे का इंतजार किया जाता है, क्योंकि इन सवालों पर अगर पहले ही गौर किया जाए तो शायद उत्तराखंड में जिस तेजी के साथ सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ रहा है, उस आंकड़े में आखिर कमी देखने को मिल सकती है। दरअसल प्रदेश में लगातार सड़क हादसों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। यातायात निदेशालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक साल 2023 से 2024 तक 3% सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है। अब आप इस परसेंटेज से अंदाजा लगा सकते हैं कि सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए भला क्या कुछ कार्रवाई की गई होगी। खैर, एक नजर सड़क हादसों पर डालते हैं। उत्तरकाशी में साल 2023 में 18 और साल 2024 में 17 सड़क दुर्घटनाएं हुई। टिहरी में साल 2024 में 54 और साल 2023 में 47 सड़क दुर्घटनाएं हुई। चमोली में साल 2024 में 22 और साल 2023 में 17 सड़क दुर्घटनाएं हुई। रुद्रप्रयाग में साल 2024 में 12 और 2023 में भी 12 सड़क दुर्घटनाएं हुई। पौड़ी गढ़वाल में साल 2024 में 31 और साल 2023 में 24 दुर्घटनाएं हुई। देहरादून में साल 2024 में 511 और साल 2023 में 481 सड़क हादसे हुए। नैनीताल में साल 2024 में 434 और साल 2023 में 412 सड़क दुर्घटनाएं हुई। हरिद्वार में साल 2024 में 170, साल 2023 में 195 सड़क दुर्घटनाएं हुई। उधम सिंह नगर में साल 2024 में 422 और साल 2023 में 425 सड़क हादसे हुए। अल्मोड़ा में साल 2024 में 19 और साल 2023 में 16 सड़क दुर्घटनाएं हुई। पिथौरागढ़ में साल 2024 में 24 और साल 2023 में 18 सड़क हादसे हुए। चंपावत में 2024 में 26 और 2023 में 21 सड़क दुर्घटनाएं हुई। वहीं बागेश्वर में साल 2024 में 5 और साल 2023 में भी 5 सड़क दुर्घटनाएं हुई थी। इन सड़क हादसों पर लगाम लगाने में यातायात निदेशालय भी नाकाम रहा। हालांकि अब सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए यातायात निदेशालय की तरफ से कसरत तेज होती नजर आ रही है। यातायात निदेशालय ने सभी जनपदों के एसएसपी और एसपी को निर्देशित किया गया है कि प्रवर्तन अधिकारियों से सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के साथ साथ कार्रवाई को बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए। जितने भी मेजर एक्सीडेंट्स हैं उनको सभी को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, क्या कारण रहे। जहाँ पर भी हमको लगता है कि कुछ ऐसी एनफोर्समेंट के लेवल पे इश्यूज़ हैं जिन पे हम बेहतर कर सकते हैं, उनको लेकर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको कम्युनिकेट किया गया है। एनफोर्समेंट को और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हम लोग कर सकते हैं और एक्सीडेंट को मिनिमाइज़ करने के लिए जो भी उनको रिव्यू करने के बाद, एग्जामिन करने के बाद जो भी रीजंस हमको समझ में आते हैं जहाँ से हमको मिनिमाइज़ किया जा सकता है, उसको लेकर के भी डिटेल्स में डायरेक्शंस जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इशू किए गए हैं। और जहाँ पर एनफोर्समेंट में कमी आई है उनको खासतौर से बताया गया है। जो डिस्ट्रिक्ट्स जो है जो आइडेंटिफाई हुए हैं जहाँ पर कुछ एनफोर्समेंट कम देखा गया है, उनको कम्युनिकेट किया है कि एनफोर्समेंट को बढ़ाया जाए और फोकस रहें कि किस तरीके से एक्सीडेंट को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। यातायात निदेशालय से जारी आंकड़ों को देखा जाए तो काफी चिंताजनक है। जिस तरह एक साल में सड़क हादसों में बढ़ोतरी हुई है और प्रवर्तन की कार्रवाई में कमी देखने को मिली है, तो ऐसे में कहीं न कहीं प्रवर्तन की भी जिम्मेदारी है। हालांकि अब यातायात निदेशालय से सख्त निर्देश दिए गए हैं, तो देखना ये होगा कि सड़क हादसों में आखिर कितनी कमी आती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।